नमस्कार, मैं अनिल सोनी योगाचार्य। आज हम बात करने जा रहे हैं आयुर्वेद के अनुसार 6 प्रकार के रसों की। ये रस क्या होते हैं? जिनको हम जीभ के द्वारा जिनका स्वाद ले सकते हैं, जिनको अनुभव करते हैं, उन्हें रस कहते हैं। अष्टांग हृदय के अनुसार ये रस 6 प्रकार के बताए गए हैं। रसा स्वाद मम्ल लवण तिक्तोष्ण कषाय, अर्थात 6 प्रकार के जो रस बताए गए हैं उनमें पहला मधुर अर्थात मीठा, दूसरा अम्लीय अर्थात खट्टा, तीसरा है लवणीय अर्थात नमकीन, चौथा है तिक्त अर्थात कड़वा, कट्टू अर्थात तीखा और कसाय अर्थात कसैला। इस प्रकार ये 6 प्रकार के रसों की आयुर्वेद के अंदर महिमा सबसे बड़ी बताई गई है। और इन्हीं रसों के द्वारा हमारे शरीर के अंदर जो आयुर्वेद के अनुसार कहे गए हैं कि वात पित्त और कफ के बढ़ने से हमारे शरीर के अंदर रोग और बीमारियां पैदा होती हैं, इन रोग और बीमारियों को खत्म करने के लिए इन्हीं रसों की मुख्य भूमिका होती है। ये मैं मेरे आगे के एपिसोड के अंदर आपको बताऊंगा, किंतु आज हम बात करने जा रहे हैं यहाँ रसों की। सबसे पहला मधुर अर्थात मीठा रस। मीठे में कौन कौन सी चीज आती है इनको आप ध्यान से देख लें। सोना, घृत, घी, गुड़, मिश्री, शहद, दूध, गन्ना, मुनक्का, खजूर, मुलेठी, केला, जौ, गेहूं, उड़द, काकड़ी, लौकी, खीरा और तरबूज। मीठा अर्थात मधुर वो होता है जिसको अगर हम मुख में ग्रहण करते हैं तो हमारे मुख को मानो भीतर से लीप दिया गया हो, इस प्रकार का उसका अनुभव होता है मीठे का अर्थात मधुर का। दूसरा है अम्लीय अर्थात खट्टा। खट्टे के अंदर जो जो चीजें आती है वो है आंवला, इमली, अनार, आम, नींबू, बेर, दही, तक, कैथ, करौंदा, जो हम करौंदे की सब्जी अचार खाते हैं, चांदी, ये सारी चीजें खट्टे में अर्थात अम्लीय में आती है। अम्लीय वो होता है जिसको मात्र देखने से या मात्र याद करने से हमारे मुख पूरा का पूरा पानी से भर जाता है। दूसरा, अगर उसका सेवन किया जाए तो हमारी आंखें मिचमिचाने लग जाती हैं अर्थात टिमटिमाने लग जाती है तारों के समान। इसी प्रकार से अगर उसका स्वाद हम अपने मुख में ग्रहण करते हैं तो हमारे गले को खट्टा जकड़ देता है। इस प्रकार यहाँ खट्टे का भी हमने थोड़ा सा वर्णन किया है। अब तीसरा आ जाते हैं लवण। लवण के अंदर वो चीजें आती हैं जो नमकीन होती है। नमक, सारे के सारे नमक, हर प्रकार के नमक अर्थात समुद्री नमक, सेंधा नमक, काला नमक, सौचर नमक, सांभर नमक, ये सारे प्रकार के नमक लवण में आते हैं। इसी प्रकार नौसादर और फिटकरी, और इसी के साथ साथ सज्जी का जो खार होता है, जो पापड़ में डाला जाता है, ये सारे के सारे लवणों में आते हैं। तीसरा नंबर, चौथा नंबर है यहाँ पर तिक्त अर्थात कड़वा। कड़वे के अंदर आता है नीम, कुटकी, चिरायता, हल्दी, अड़ूसा, ग्वारपाठा, ये सारी की सारी चीजें कड़वी चीजों में आती है। कड़वी अर्थात जिनको अगर हम मुख में ग्रहण करते हैं तो ग्रहण करने के बाद हमारी जीभ इस तरीके की हो जाती है कि दूसरा कोई भी स्वाद काफी देर तक हमें महसूस नहीं होता है अर्थात पता नहीं लगता है। चौथा है इसमें कट्टू अर्थात तीखा, हींग, काली मिर्च, सौंठ, हरड़, पीपल, लौंग, मूली, लहसुन और प्याज, अर्थात जो जो चीजें गरम मसाले के अंदर हम शामिल करते हैं वे सारी चीजें कट्टू अर्थात तीखे में आती है, स्पाइसेस में आती है, या हम उनको कह लें कि जो गरम मसाले में आती है वो सारी चीजें कट्टू अर्थात तीखी होती है। चौथा नंबर है कसाय अर्थात कसेला। कसेला हमारे मुख को जकड़ देता है, गर्दन में और पीठ में पूरी जकड़न हो जाती है अगर हम कसेला खाते हैं। कसेले में अक्सर वो चीजें आती हैं जो भी कच्चे फल या फ्रूट्स होते हैं वो सारे के सारे कच्चे कसेले में आते हैं, जैसे कच्चा केला, कच्चा पपीता, कच्चा कैद, कच्चा आम, ये सब कसेले में आते हैं। इसके अलावा हरड़, बहेड़ा, आंवला, जिसे हम त्रिफला कहते हैं, ये पूरा कसेले में आता है। बबूल, कीकर, पालक और बथुआ, ये सारी की सारी चीजें कसेले में आती है। इस प्रकार यहाँ मैंने आपको कुछ जानकारी दी है। इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं जो कसेले में इन अलग अलग स्वादों के भीतर आती हैं, किंतु यहाँ मैंने एक मात्र आपको छोटी सी जानकारी दी है। इनके द्वारा अगर इन सारे के सारे रसों का हम ध्यान रखें तो इन रसों के कॉम्बिनेशन के द्वारा हम अपने वात, पित्त और कफ को कम कर सकते हैं। अगले भाग के अंदर, भाग 4 के अंदर, यही चीजें मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार वात को, पित्त को और कफ को इनके कॉम्बिनेशन से अर्थात मधुर
अम्ल, लवण, तिक्त, कट्टू और कसार, इनके कॉम्बिनेशन के द्वारा इनको कम किया जा सकता है। अक्सर लोगों के शरीर में जो जो बीमारियां होती हैं, उनका मुख्य कारण जो आयुर्वेद में बताते हैं वो है वात, पित्त और कफ। इस वात, पित्त, कफ को हम अपने किचन की चीजों से ही कम कर सकते हैं, अर्थात इन रोगों को, इन व्याधियों को हटा सकते हैं। तो मेरे में अगले अध्याय में वात से संबंधित जितनी बीमारियां हमारे शरीर में आती हैं, अर्थात जो जो कॉम्बिनेशन, जो जो चीजें मिलाकर हम उस वात को हमारे घर के अंदर ही, जिन्हें हम पुराने समय में कहते थे दादी माँ के नुस्खे, उनको उसी प्रकार उन कॉम्बिनेशनों को मिला के किस प्रकार वात को कम किया जा सकता है, किस प्रकार पित्त को कम किया जा सकता है, किस प्रकार कफ को कम किया जा सकता है, यही मेरे अगले एपिसोड में, अगले भाग 4 में मैं बताने का प्रयास करूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।